हेलो साथियों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हमने इसके पहले एक वीडियो क्रम निर्धारण का अपलोड किया हुआ है। यदि आप उस वीडियो को ना देखे हो तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को देख लें। फिर आगे हम आज इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि हम कल वाले वीडियो के अतिरिक्त जो टाइप बचे हुए थे हम उसको देखेंगे। तो यदि वह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथियों, आज हम देखेंगे कि हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग का अगला जो टाइप के प्रश्न होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। एक पंक्ति में कुल 25 व्यक्ति हैं। यदि राम का स्थान दाईं ओर से 12वां है तथा बाईं ओर से श्याम का स्थान 8वां है तो उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। हमें यह दिया गया है, यदि किसी पंक्ति में 25 लोग हैं, कुल संख्या 25 दी हुई है। राम का स्थान दाईं ओर से बताया गया है 12वां है, श्याम का स्थान बताया गया है बाईं ओर से 8वां है। तो हमसे यह पूछा गया है उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति उपस्थित हैं। इस टाइप का प्रश्न हमें सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, हम पहले जितनी संख्या दी होंगी उतनी लाइनें बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये हमारी 25वीं लाइन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सा क्रम किस ओर से कह रहा है। इधर से राम का क्रम है और इधर से श्याम का क्रम है। ठीक है, इधर राम का क्रम और उधर से श्याम का क्रम। हमें राम का क्रम बताया गया है दाईं ओर से 12वां, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हमारा 12वां, यानी कि राम यहाँ पर उपस्थित है। हम यहाँ राम लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं बाईं ओर से श्याम का स्थान 8वां है। हम अब इधर से गिनेंगे, बाईं ओर से अपने गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि उनका श्याम का स्थान यानी कि श्याम यहाँ पर स्थित है। अब हम कुल देखेंगे कि हमसे जो पूछा जाएगा अब उसको पढ़ेंगे। उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अब हम देखेंगे उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा 5 उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम जब ऐसे लाइनें बना लेंगे तब हमें आसानी होगी। हम अपना एक बार से गिनती कर लेंगे, उसके बाद सारा क्रम निर्धारित करके हम देख लेंगे कि कौन सा क्रम कहाँ पर आ रहा है, जिससे गलती होने की चांस बहुत कम होती है। ठीक है साथियों, हम अपने अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि मोहन ऊपर से 18वें स्थान तथा रोहन नीचे से 13वें स्थान पर है, यदि उस पंक्ति में कुल 30 लोग हैं तो मोहन का स्थान नीचे से क्या होगा। इसमें दिया गया है, यदि मोहन ऊपर से 18वें तथा रोहन नीचे से 13वें स्थान पर है, यदि उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 30 है तो मोहन का स्थान नीचे से क्या होगा। अब हम देखेंगे कि इसमें बीच का नहीं पूछा गया है, इसमें यह पूछा गया है नीचे से कौन सा होगा या ऊपर से कौन सा होगा। हम देखते हैं कि हमने आपको बताया है पहले हमें 30 लाइनें खींच लेनी है। हम ऊपर से नीचे के क्रम में खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये एक नीचे हमारी 30। अब हमने 30 लाइनें खींच ली हैं, तो हम देखेंगे कि यदि मोहन ऊपर से 18वें स्थान पर है, मोहन जो है हमारा ऊपर से 18वें स्थान पर है। हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18वें स्थान पर मोहन हमारा ऊपर से नीचे के क्रम में जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि मोहन 18वें स्थान पर यानी कि इस जगह पर है। और हमसे पूछा गया है रोहन नीचे से 13वें स्थान पर है। हम अब नीचे से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, यानी कि फिर से हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि वो दोनों
अगल बगल से एक ही स्थान पर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ 13वां हो जाएगा। अब हमसे वही पूछा गया है, तो मोहन का स्थान नीचे से क्या होगा? तो मोहन का स्थान भी यानी कि 13वां हो जाएगा। मोहन का स्थान नीचे से 13वां हो जाएगा। यहां पर ऐसी भी संख्या हो सकती है जब हमें दिया जाएगा कि मोहन का स्थान, मान लो अभी 15 दे दिया होता तो 14 15 मोहन यहां हो जाता, तो हमसे तब भी नीचे का स्थान पूछते तो रोहन 13वें स्थान पर, नीचे से वह 13वें ही स्थान पर आता। आइए साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा किस तरीके से सॉल्व होगा और वह हमारा अगला टाइप होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज ही हम इसी एक वीडियो में सारे टाइप के प्रश्न को सॉल्व करवा देंगे। आइए साथियों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पंक्ति में रोहन दाईं ओर से 12वें स्थान पर है तथा सोहन बाईं ओर से 6ठे स्थान पर है, यदि रोहन और सोहन अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, यानी कि जिस स्थान पर रोहन है वहां सोहन आ जाएगा और जहां सोहन है वहां रोहन आ जाएगा, तो रोहन का स्थान दाईं ओर से 18वां हो जाता है। यानी कि पहले जहां रोहन था, जब उन दोनों ने आपस में स्थान परिवर्तित कर लिया तब रोहन का स्थान दाईं ओर से 18वां हो गया। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के उपस्थित हैं? हमें पूरे लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। आइए हम देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो यहां पर क्रम 12वां हो जाएगा और इसके पहले 11वां, ठीक है। 11 और ये 12वां, और इधर ये दाईं ओर से दिया गया है ना, हाँ, तो यानी कि यहां पर हमारा रोहन है। अब सोहन बाईं ओर से 6ठे स्थान पर है। बाईं ओर से हम ऐसे एक स्थान 6ठा बना लेंगे, यानी कि इसके पहले 5 लोग हैं। हम 2 अंक जरूर लिख लेंगे ताकि हमें गिनने में आसानी हो, ठीक है। अब देखेंगे कि रोहन का स्थान, हाँ, तो यदि रोहन और सोहन अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, यानी कि यहां पर पहले सोहन था ना, हाँ सोहन, यानी कि अब सोहन यहां आ गया और रोहन जो है यहां चला गया, तभी तो स्थान परिवर्तित होगा। अब वह कह रहा है रोहन और सोहन अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो रोहन का स्थान दाएं से 18वां हो जाता है। यानी कि जब रोहन हमारा सोहन के स्थान पर पहुंचता है तब उसका स्थान 18वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो हम जानते हैं यहां पर हमारे 12 लोग हैं, तो ये 13 14 15 16 17 और 18वें स्थान पर तो वह पहुंच ही गया है, क्योंकि जहां पहले सोहन था अब रोहन हो गया है। और ये हमसे कहा गया है कि रोहन का स्थान अब 18वां हो जा रहा है, यानी कि हमारे 12 लोग यहां तक और 6 लोग यहां तक, 18 हो गए। और बीच में कितने लोग आए? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 लोग ये आ गए, यानी कि 23 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम एक बार आपको फिर से समझाते हैं। हमने आपसे बताया कि रोहन का स्थान दाईं ओर से 12वां है, तो हम यहाँ एक लाइन खींचेंगे, एक बड़ी सी लाइन खींच लेंगे, यहाँ 12वां स्थान लिख लेंगे और इसके पहले एक नंबर हम और इंक्लूड कर लेंगे ताकि हमें गिनने में आसानी हो। तो हम यहाँ रोहन कर लेंगे और दूसरी ओर दिया है तथा सोहन बाईं ओर से 6ठे स्थान पर हैं। हम थोड़ा सा गैप करके ही स्थान को बनाएंगे ताकि हमें भरने में आसानी हो। ये 5वां और ये 6ठा नंबर है, ठीक है। ये 5वां और 6ठा यहां पर हमारा सोहन है। अब हमसे यह कहा गया यदि रोहन और सोहन आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो रोहन का स्थान दाएं से 18वां हो जाता है। यानी कि जब रोहन हमारा यहां सोहन के स्थान पर पहुंच रहा है, यहां पर पहुंच रहा है, तो उसका स्थान 18वां हो जा रहा है। तो हमसे पूछा गया है पंक्ति में कुल कितने लड़के उपस्थित हैं। तो हम देखेंगे 12 13 14 15 16 17 और 18वें स्थान पर वह पहुंच ही चुका है। तो 12 यहां पर, 6 ये, और ये बीच के कितने लोग हैं? 5 लोग, 18 5 23 लोग हमारे आंसर हो जाएगा, यानी कुल लड़कों की संख्या 23 आ जाएगी। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो में कमेंट करके आप बताइएगा कि कहां पर आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम आपको फिर से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए। अब इसमें लिखा गया सुरेश किसी पंक्ति में दाईं ओर से 13वें स्थान पर खड़ा है।
ये हमारा सुरेश हो गया, यहाँ पर खड़ा है, उसका स्थान 13वां हो गया। सीधे सीधे हम एकदम आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। और ये 12 हम लिख लेंगे। और दिनेश का स्थान बाईं ओर से 15वां है, यानी कि यहाँ पर कहीं दिनेश है और उसका स्थान 15वां है, यानी कि दिनेश, डी फॉर दिनेश। यदि वे आपस में स्थान को परिवर्तित कर लेते हैं तो दिनेश का स्थान बाएं से 20वां हो जाता है। यहां पर वह 15वें स्थान पर था, लेकिन जब दिनेश यहां से यहां पर पहुंचता है, यानी कि सुरेश के स्थान पर पहुंचता है, तो उसका स्थान 20वां हो जाता है। तो हमें बताना है उन दोनों के बीच कितने लोग उपस्थित हैं। हमसे कहा गया है सुरेश किसी पंक्ति में दाईं ओर से 13वें स्थान पर है, यानी कि 12 लोग इसके पहले हैं, 13वें स्थान पर ये खुद उपस्थित हैं। और दिनेश का स्थान बाईं ओर से, हमने आपको कल बाईं ओर और दाईं ओर बताना क्लियर किया था। यदि आप उस वीडियो को ना देखे हो तो वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आइए हम देखते हैं। बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, तो हम यहाँ 14 यानी कि 15वां स्थान यहाँ पर दिनेश का है। तो फिर कह रहा है आपस में स्थान को परिवर्तित कर लेते हैं। वे दोनों आपस में स्थान को परिवर्तित कर लेते हैं, तो दिनेश का स्थान बाईं ओर से 20वां हो जाता है। यानी कि अब दिनेश हमारा यहाँ पर आ जा रहा है, जहां पर सुरेश खड़ा है, तो दिनेश यहाँ पर आ जा रहा है, लेकिन उसका स्थान 20वां हो जा रहा है। उन दोनों के बीच में कितने लोग उपस्थित हैं हमें यह बताना है, यानी कि 15, 16, 17, 18, 19 और 20वां या खुद ही, क्योंकि 20वें स्थान पर वो पहुंच जा रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर केवल 4 लोग इन दोनों के बीच में उपस्थित हैं, तो हमारा यही 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप प्रैक्टिस करिए, घर पर जो क्वेश्चन हो उसको लगाइए। यदि वहां पर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह क्वेश्चन आप जो बताए थे उस टाइप से हमारा हल नहीं हो रहा है। ठीक है साथियों, हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आइए साथियों, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पंक्ति में सीता का स्थान बाएं से 12वां तथा रीता का स्थान दाएं से 26वां है। यदि उन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति और बैठे हो, तो उस पंक्ति में उपस्थित सभी लोगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो आइए हम देखते हैं। हम देखेंगे कि किसी पंक्ति में सीता का स्थान बाएं से 12वां है, यानी कि यहाँ पर वह उपस्थित होगा और इसके यहाँ 11 लोग होंगे इसके पहले, और 12वें स्थान पर खुद कौन होगा, सीता। और रीता का स्थान दाएं से 26वां, यानी कि इधर से आएगा, यहाँ पर 26 हो जाएगा और ये 25। और इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे जोड़ लेंगे। 26, 12, 5, तो हमें मिलेगा कितना, 5 2 7 6, 13 का 3 हासिल 1, 2 2 4, यानी कि 43। अगर हम ध्यान से नहीं देखेंगे तो यह उत्तर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर न्यूनतम संख्या पूछी है। 43 यहाँ हमारी अधिकतम संख्या होगी। ध्यान रहे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं समय, क्वेश्चन को हम कभी भी, कोई भी क्वेश्चन होगा उसे पहले हम अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ेंगे, तभी हम उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमसे यहाँ न्यूनतम संख्या पूछी है, यानी कि उस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हों, ताकि यह जो दिया गया है वह पूरी तरह से लागू हो सके। आइए हम आपको दिखाते हैं। हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। एक बार हम इसे फिर से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब हमारा देखिए, हमने अधिकतम संख्या ले ली, क्योंकि यहाँ न्यूनतम पूछा है, इसलिए हमने अधिकतम संख्या जो दिया है उसे ले लिया है। अब हमसे कह रहा है सीता का स्थान बाएं से 12वां है। हम जानते हैं कि ये हमारा राइट होता है और ये हमारा लेफ्ट होता है। अब हम देखेंगे कि
बाएं से 12वां स्थान कहां पर पड़ता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये हमारा 12वां स्थान यहां पर पड़ रहा है। हम इसे 12 इंडिकेट कर लेंगे। और अब देखेंगे दूसरा क्या कह रहा है, तथा सीता का स्थान दाएं से 26वां है। हमने 26 गिनती ली है, यानी कि सीता यहां पर है। यहां पर कौन है? वहां पर रीता दाएं से है, तो यहां पर सीता हो जाएगी और यहां पर हमारी रीता हो जाएगी। इसका क्रम 26वां है। हम देख रहे हैं कि हमसे यह पूछा गया है, लेकिन इन दोनों के बीच केवल और केवल कितने व्यक्ति होने चाहिए? 5 व्यक्ति होने चाहिए। अब हम इसका स्थान परिवर्तित करेंगे। हम इसका स्थान इसलिए परिवर्तित करेंगे क्योंकि हमारे बीच में बहुत ज्यादा लोग आ जा रहे हैं। केवल हमें 5 लोग तक ही लाना है। तो हम देखेंगे, चाहे इसका क्रम चेंज कर लेते हैं। हम इसका क्रम हम चेंज कर लेंगे। यहां पर कितना था? बाएं से कितना था? 12वां था। हाँ, तो यहां 12वां, यहां पर वह 12वें क्रम पर था। लेकिन हमें ध्यान रहे कि हमसे न्यूनतम संख्या जब पूछी जाएगी तब हम स्थान को परिवर्तित कर देंगे। हमसे यह बताया गया कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। तो हम इसको यहां पर लाएंगे और इसे हम 12 बनाएंगे। अब हम इसका स्थान परिवर्तित कर लेंगे। सीता का स्थान हम परिवर्तित कर लिए हैं, बाएं से 12वां स्थान लाना है हमें। तो हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इन लाइनों को हम ऐड कर लेंगे। हम इन लाइनों को इसलिए ऐड कर लेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। अब देखिए, हमारा जो प्रश्न कह रहा है पूरी तरह से वह इस पर लागू हो रहा है, क्योंकि इसके पहले जब यहां पर 12 था तब हमारे बीच में एक ही चीज नहीं लागू हो रही थी। जो इसमें कहा गया है कि बीच में 5 व्यक्ति थे, तो लेकिन यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्यक्ति थे, यानी कि दुगने का फासला था। इसीलिए हमने इसका स्थान परिवर्तित कर लिया है। अब आप देखिए, अब आप जब देखेंगे कि अब पहले हम आपको प्रश्न पढ़ के फिर से दिखाते हैं इसको कैसे सॉल्व किया गया है। क्या पूरा हमारा जो इसमें प्रश्न में कहा गया है इस पर लागू हो रहा है? तो हम यहाँ पर इसका स्थान कोई परिवर्तित ही नहीं किए थे, तो इसका मतलब ये 26वें ही स्थान पर है। इसका स्थान हम परिवर्तित करेंगे और देखेंगे कि क्या यह अब भी 12वें स्थान पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि हमें यहां से एक लाइन भी मिटानी होगी। ठीक है, यहां पर 12वां क्रम होगा। अब हम देख लेते हैं गिनती के टाइम पे हमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिनती हमें ध्यान से देख लेनी है। अब यह भी बता रहा है कि यह बाएं से 12वें स्थान पर है। अब हमें टोटल संख्या ज्ञात कर लेनी है। यहां पर 26 था, यहां से हमने गिनते हुए हम आए हैं यहां तक, यह 26वां स्थान है। तो ये 27वां 28वां 29वां 30वां या 31वां, यानी कि इस पंक्ति में कुल 31 लोग ही उपस्थित हैं। यह हमारी न्यूनतम संख्या हो गई। ध्यान दीजिए, प्रश्न पढ़ते समय एक न्यूनतम और अधिकतम संख्या जब पूछी जाएगी तो हम ऐसे स्थान को परिवर्तित कर लेंगे और जितने स्थान यहाँ पर खिसके होंगे फिर हम आगे यहाँ पर बढ़ा लेंगे, तब हमें न्यूनतम संख्या मिल जाएगी। अब हम ये जो प्रश्न लिखे हैं वह अधिकतम संख्या के लिए लिखे हैं, ताकि आपका कंफ्यूजन इसी प्रश्न के हिसाब से दूर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक पंक्ति में राजू का क्रम दाईं ओर से 12वां तथा रामू का स्थान 26वां और उन दोनों के बीच 5 लोग उपस्थित हैं, तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? जब हमें न्यूनतम नहीं दिया होगा, जहां पर लिखा होगा कुल व्यक्ति या फिर अधिकतम, तब हमें कुछ नहीं करना है। तब हमें इस प्रकार के प्रश्न में कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जो दिया गया है वही जोड़ लेंगे। 12 26 5। जब हमें अधिकतम दिया हो या कुल दिया हो, हमसे जब न्यूनतम पूछा जाएगा तभी हम इसके पहले वाले प्रश्न के हिसाब से सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं सॉल्व करेंगे। हम सीधा यही ऐड कर लेंगे सारी संख्याएं और हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आइए हम ऐड करते हैं। 8 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 1 3 और हासिल 1 40, यानी कि 43।
हमारी इस पंक्ति में कुल 43 लोग हैं। जब हमसे न्यूनतम पूछा जाएगा तब हम इसके पहले वाले प्रश्न के हिसाब से सॉल्व करेंगे। जब हमसे अधिकतम पूछा जाएगा या कुल संख्या पूछी जाएगी तब हम इस प्रकार के प्रश्न को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी और हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।